बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार किस्म की सफ़ेद लोबिया की सालन की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही आसानी से और घर के मसालों से हम इसे रेडी करेंगे। लेकिन एंड पे हम ऐसे एक मैजिकल चीज़ डालेंगे जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। यहाँ पे मैंने वाइट बीन लिए हैं 1.5 कप। 1.5 कप सफ़ेद लोबिया मैंने लिया, उसको अच्छे से धो या धो के साफ़ करके भिगो दिया। मैंने इसे 3 से 4 घंटे भिगोए, तो देखिए ये बेहतरीन से फूल गए हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। जो दालें बहुत सख्त होती हैं और बड़े साइज़ेस में होती हैं, उनको अगर आप इस तरह 3 से 4 घंटे भिगो दें, तो कुकिंग टाइमिंग ये कम लेते हैं और गैस की भी बचत हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इसे 3 से 4 घंटे भिगो दिया, तो देखिए ये बेहतरीन से सॉफ्ट हो चुके हैं, फूल चुके हैं। तो इसको हम अब कुक करेंगे। तो अगर आपने प्रेशर कुकर में करना है, बहुत जल्दी में हैं आप, तो आपने प्रेशर कुकर में इसको सीटी बजने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करना है मीडियम आँच पर। तो ये बेहतरीन से पक जाएँगे, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये गल जाएँगे। तो मैं इसे नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। तो जिस पानी में मैंने लोबिया को भिगो के रखा था, वो पानी समेत मैं इस लोबिया को इस देगची में डाल देती हूँ और इसमें और मज़ीद थोड़ा-सा पानी डालूँगी। इतना पानी डालूँगी कि लोबिया से पानी जो है 1.5 से 2 इंच ऊँचा हो। तो ये बेहतरीन सा कुक हो जाएगा और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से ये लोबिया फीके-फीके नहीं होंगे, ये बेहतरीन से नमकीन से और अच्छे से होंगे। कोई ख़ास टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपका लोबिया जो है बाद में भी जब आप मसाले वगैरह डालेंगे तो बहुत टेस्टी और बेहतरीन लगेगा। देखिए पानी 1.5 से 2 इंच ऊँचा है लोबिया से। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, ढकना ढकूँगी और इसको मीडियम आँच पर इतना कुक करूँगी कि इसमें अच्छा-सा एक बॉयल आ जाए। तो देखें लोबिया में अब बॉयल आ चुका है और ऊपर आप ये ठीक-ठाक सफ़ेद रंग का झाग देख सकते हैं। अगर कुकर में बनाया होता ना, तो ये चीज़ हम रिमूव नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने रिमूव करना है, इसीलिए मैंने इसको 4 घंटे भिगो के रखा और इसको पैन में बना रही हूँ। तो इससे सबसे बेहतरीन फ़ायदा यही होता है कि ये झाग हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव करूँगी, इससे क्या होगा, एक तो आपका लोबिया बेहतरीन बनेगा, दूसरा बाज़ लोगों को इन बीन्स वग़ैरह से एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी नहीं होगा। तो ये हम निकाल देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और इस चाक को गिरा देते हैं। और क्या करेंगे, चूल्हा बिल्कुल मीडियम टू लो आँच पे कर देंगे और करने के बाद इसको ढकना ढक के 15 से 20 मिनट पे मीडियम टू लो आँच पर इसे कुक करेंगे। तो ये देखें, ये सारा झाग मैंने रिमूव कर दिया है। तो आपने भी इसी तरह करके बनाना है, तो आपका जो लोबिया होगा ना, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। 20 मिनट गुज़र चुके हैं और मीडियम टू लो आंच पर मैं इसे कुक करती रही हूँ। तो देखें पानी का कलर कितना डार्क हो चुका है। तो लोबिया हमारा बेहतरीन सा देखें कुक हो गया है, गला नहीं है, जैसे हमें चाहिए था सेम वैसे ही बना है। मतलब इसे हमें 80% कुक करना था। अगर आप 100% कुक करेंगे ना, तो ये बिल्कुल गल के बिखर जाएँगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको छान लेते हैं। इसका पानी हम अलग कर देंगे, हमें इसका पानी का इस्तेमाल नहीं करना, वो पानी हम ज़ाया कर देंगे। और ये बेहतरीन सा जो हमारे वाइट लोबिया बेहतरीन से कुक हो चुके हैं 80%, इसको हम साइड पे रख देते हैं। पहले हम क्या कर देते हैं, इसके लिए बेहतरीन सा एक ग्रेवी तैयार कर देते हैं। तो लोहे की कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया मीडियम आंच पर। इस लोबिया को अगर आप लोहे के बर्तन में बनाएंगे ना, तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उसके बाद इसमें हमने ऑयल डाला, ऑयल मैंने आधा कप डाला है। आप चाहें तो इसे देसी घी या घी में भी बड़े आराम से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर डालना है प्याज। प्याज हमने लिए 2 मीडियम साइज़ के, उसको अच्छे से बारीक चॉप कर दिया है। जैसे ऑमलेट के लिए हम चॉप करते हैं, सेम वैसे ही आपने चॉप करके डालना। उससे क्या होगा कि इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी थिक सी और मज़ेदार किस्म की बनेगी। तो ये डालने के बाद हमने इतनी देर इसे कुक करना है कि इसमें गोल्डन कलर आ जाए। सुनहरा कलर हमें चाहिए, डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स करते हुए
भूनती रही हूँ मीडियम आंच पर। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का सुनहरा कलर आ गया है। तो इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 2 टेबलस्पून। 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक लेके फ्रेश पीस के डाला है। आप फ्रेश पीस के डालेंगे ना तो फिर आप देखें लोबिया का टेस्ट किधर से किधर जाता है। डालने के बाद हम इसे 20 से 30 सेकंड सिर्फ इसको हम मीडियम आंच पे इस तरह भूनेंगे। उससे क्या होगा कि जो लहसुन का कच्चापन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके आप डाल दें। बेहतरीन किस्म का इसका मसाला बन जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ इसमें टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के। टमाटर प्यूरी की रेसिपी जो है बहुत ही बेहतरीन मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले इस तरह हैं, मैं आपको बताती हूँ। नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 1/2 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून, ज़ीरा है सफ़ेद 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून, जिससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आने वाला है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे मीडियम आंच पर। इतनी देर भूनेंगे कि इससे ऑयल अलग हो जाए। तो अगर आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं है और आप टमाटर का पेस्ट बना के डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा टमाटर को अच्छे से भूनने में। इतनी देर आपने भूनना है कि बेहतरीन सा जो आपकी ग्रेवी है उससे ऑयल अलग हो जाए, दोनों सूरतों में, प्यूरी डालने की सूरत में भी और टमाटर पेस्ट डालने की सूरत में। तो ये देखिए बस मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। अब क्या हो गया है कि मसाले से बेहतरीन किस्म का ऑयल अलग हो गया है, मतलब ये बेहतरीन सा भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद लोबिया, जिसको हमने 80% कुक करके पहले ही रख दिया था। लोबिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे, लेकिन थोड़े एहतियात से, क्योंकि लोबिया हमारा अच्छा सा कुक हुआ हुआ है। तो हल्के हाथों से इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी में इसमें 1 1/2 कप डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, जितना आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से। अगर कम पसंद है तो कम डालें, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें। उसके बाद इसे एक दफ़ा मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और बिल्कुल लो आँच पर, दम की आँच पर इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट गुज़र चुके हैं और देखें हमारा सालन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है। तो इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और वो मैजिकल चीज़ डालने का टाइम आ गया है। तो इसमें हम डाले हैं 2 टेबलस्पून क्रीम डाल रहे हैं भर के। अगर आपके पास डब्बे वाला क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई को अच्छे से फेंट के 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दें। इससे इस लोबिया में एक जान सी आ जाएगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक-बारीक चॉप करके और हरा धनिया 1/4 कप अच्छा-सा चॉप करके डालेंगे, जिससे दाल जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। उसके बाद इसका ढकना ढकेंगे और सिर्फ़ 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट गुज़र चुका है और ये देखें, वॉव! क्या बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का हमारा सफ़ेद लोबिया रेडी है। कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है और कितना लाजवाब लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। इस तरह आप भी लोबिया बनाएँगे ना तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलें इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। लोबिया मैंने देखें आपको दिखाती हूँ किस तरह कुक हुआ हुआ है। बेहतरीन सा बिल्कुल अलग-अलग दाने हैं। अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का कुक हुआ हुआ है और गला भी नहीं है। जो बाज़ लोग बनाते हैं ना लोबिया गल जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है लोबिया है कौन-सा दाल है। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ है, पका हुआ है, लेकिन क्या है हर दाना अलग-अलग है। जिस तरह ये बनना चाहिए, जिस तरह ढाबे में या रेस्टोरेंट में बनता है ना सेम वैसे ही मैंने बनाया है, वही रेसिपी मैंने आपको दी है। आप खाएँगे तो बस उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मिर्च मसाला बहुत बेहतरीन है। हमने जो हरी मिर्चें डाली थी ना 3 से 4 अदद, वो बिल्कुल बारीक-बारीक वाली थी, तेज़ थी। तो उससे ये बहुत स्पाइसी बना हुआ है। अगर आपके पास जो हरी मिर्चें हैं वो फीकी हैं तो आप उसकी जगह पर लाल मिर्चें जब आपने डाली थी पाउडर वाली, उसके साथ कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून से हाफ़ टीस्पून तक, जितना आपको स्पाइसी पसंद है। तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। मैंने क्योंकि हरी मिर्चें ज़्यादा डालनी थी इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया।
तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इनको शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।